अब मैं वो नहीं आपने कहा समझता। मान रहे हैं, मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूँ समझता। गठबंधन की। अब गिरी साहब ये किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, आप बताना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि जो करती है बीजेपी करती है। नहीं, बहुत लोग तो ऐसे हैं दीक्षित जी कि उनके घर में लड्डू भी बटे तो कहेंगे कि बीजेपी ने कर दिया है। उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। बात अच्छा। हो रही है कि अपनी अपनी डफली और अपने अपने राग हैं, अपने अपने अहम के अपने अपने आग हैं। आप देखिए सब क्या कह रहे हैं, इसमें हमारी जरूरत ही नहीं है। इसमें जूतम पैजार इतनी ज्यादा है कि इसमें विपक्ष की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सब चाहते हैं कि दूसरे की सीट आए लेकिन हमसे कम आए। और कांग्रेस तो बेचारी की वो हालत है कि हरियाणा की हार और कश्मीर के दुत्कार के बाद शर्मसार कर दिया सपा ने उसको उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सपा ने कहा कि 2 कौड़ी की भी नहीं हो तुम। 2 सीटें दे रही थी जिस पर कांग्रेस की कोई जमानत जब्त हो जाती। कांग्रेस बेचारी मुंह छुपाए हुए है और जाकर के वहां पर उनके कांग्रेस की कब्र पे। और कांग्रेस कितनी कांग्रेस, कांग्रेस आई कांग्रेस गई, कांग्रेस हो कांग्रेस मोपनार, कांग्रेस की क्या दुर्दशा हो रखी है इस देश में। जो कभी राष्ट्रीय दल होता था, क्षेत्रीय दलों के सामने कटोरा लेके खड़ी है कांग्रेस। और हाँ। देखिए अखिलेश वखिलेश और चिरकुट और क्या क्या तमाम तरह के नैरेटिव्स की अगर आप बात करें, और महाराष्ट्र में आप जिस तरह की धमकी दी जा रही है, और जो अच्छा। आपने अपना स्लोगन चल रहा है आपका कि तू मान ना मान तू मेरा मुसलमान की जो राजनीति चल रही है इंडिया अलायंस में, उसे सबसे बड़ा खींचतान यही चली है कि मैं सेकुलरिज्म का सूरमा हूं, चैंपियन हूं, मेरे चलते वोट मिलेगा। तुम 5 नहीं दोगे तो 25 सीटों का नुकसान करेंगे। तो ये थ्रेट पॉलिटिक्स, एक दूसरे को धमकाने की राजनीति चल रही है। एक जूतम पैजार हो रहा है, दूसरे के कपड़े उतारने की राजनीति चल रही है। जिसमें आप कह रहे हैं कि सब हर आप मुझे पूछा उनके दल से रहे, बता हमारे बारे में रहे तो हमारी कितनी मशहूर है। अच्छा। हमारा नाम लेके खुद को जीवित रखा है उन लोगों ने। भाजपा अच्छा। का भय दिखाकर एक दूसरे को जिंदा रखा है कि अगर तुम हमसे हटे तो भाजपा आ जाएगी, अच्छा, भाजपा आ ये जाएगी। बात तो है, क्योंकि मैंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जब सवाल किया तो अटैक बीजेपी पर हुआ, अपनी बात यहां पर नहीं कही। मैं इस पर जवाब जरूर लूंगा, लेकिन अरविंद सिंह जी, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक, एक बात बताइए, योगी हिंदू वोट एकजुटता की बात करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे वाली बात यहां पर की जाती है, लेकिन हिंदू वोट तो यहां पर छोड़ दीजिए, यहां तो मुस्लिम वोट ही कट रहा है। जो इन्होंने कहा मान ना मान तू मेरा मुसलमान, ये धनंजय गिरी कह रहे थे। तो क्या यही पॉलिटिक्स है? यहाँ पर मुस्लिम वोट तो पूरा कटता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव, आजमी साहब और ओवैसी सब यही चाहते हैं कि मुसलमान वोट उनके पास रहे। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। विपक्ष का पूरा जोड़ केवल और केवल मुस्लिम वोट को इंटैक्ट रखना है और अपने पक्ष में रखना है। विपक्ष का सारा जोड़ इसी पर है। और मैं तो कहता हूं हिमांशु जी कि कांग्रेस सहित विपक्ष आज से खेल रहा है, हाँ। क्योंकि इस मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते भारत एक बार बढ़ चुका है। और इसका बीजारोपण कांग्रेस ने किया था 1919 में, जब खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। हाँ। खिलाफत आंदोलन तुर्की का था, तुर्की के आंदोलन से भारत को कोई लेन देन नहीं था, लेकिन कांग्रेस को लगा कि इस्लाम को सपोर्ट करेंगे तो भारत के मुसलमान भारत के स्वतंत्रता जी। संग्राम के लड़ाई में जुट जाएंगे। कांग्रेस के मानस में उस समय था कि मुसलमानों की निष्ठा भारतीयता से ज्यादा हाँ। उनके धर्म में है, उनके मजहब में है। और वही राजनीति इस समय दोहराई जा रही है। ये बेहद शर्मनाक है। चुनाव होना चाहिए विकास के आधार पे, चुनाव होना चाहिए शिक्षा के आधार पे, चुनाव होना चाहिए सुरक्षा के आधार पे, चुनाव होना चाहिए अच्छे प्रशासन के आधार पे। लेकिन आप बताइए, जिस कांग्रेस का विपक्षी एकता का नेता तो कांग्रेस है, मूल ही मुस्लिम तुष्टीकरण हो, डीएनए मुस्लिम तुष्टीकरण हो। और मैं 4 तारीख आपको बताऊंगा, 1959, 1968, 1976 और 2005, ये 4 डेट है जब गांधी नेहरू परिवार का मुखिया जाके बाबर के समाधि पर सर नवाता है। ये क्लियर होता है कांग्रेस भारत में मुस्लिम नहीं, एजेंडा, अरविंद जी थोड़ा एजेंडा थोड़ा आगे सा एक बढ़ाने एक बात के और लिए। क्लियर करिए। क्या क्या जी, जो जितने भी ये विपक्षी दल हैं, क्या इनकी मंशा ये है कि मुस्लिम वोट इनके साथ में तो रहे, लेकिन इनके ऊपर नाम ना आए कि ये वाली मुसलमान वाली राजनीति करते हैं? नहीं नहीं, अब तो खुल के बात होती है। कोई भी अच्छा। नेता मंच पे खड़ा होता है विपक्ष का और कांग्रेस का, और बेशर्मी के हद तक जाके केवल और केवल मुस्लिम हितों की बात करता है। मैं कहता हूं भारत वर्ष सेकुलर कंट्री है। आप भारत के नागरिकों के हितों की बात करिए, भारत के जनता के हितों की बात करिए, भारत के विकास की बात करिए। एक मुस्लिम आइडेंटिटी अलग से आप क्यों कायम कर रहे हो? इस देश में 100 से अधिक मजहब बताइए मानने वाले प्रोफेसर लोग हैं। धर्मेंद्र यादव जी, केवल मुसलमान बताइए। नहीं है, सिख आप है, भारत जैन की है, बात करिए, आप ईसाई है, सबकी बात क्रिश्चियन है, करिए। अब आप पर पारसी है, सवाल तो जूज है। इसलिए भी उठा रहे हैं लेकिन कि जब धर्म 5 के आधार सीट पे बात होती है तो केवल और वहां पर मुसलमान की पांचों बात मुस्लिम होती है इस देश प्रत्याशी, में। मुस्लिम हिमांशु जी, बाहुल क्षेत्र। अभी अबू आजमी हिमांशु साहब जी, ने वहां पर तो सभा भी की थी। अब बताइए सर। अब सुन लीजिए। जी। हिमांशु जी,
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या, हाँ। वहां से लोगों ने जनादेश दिया, समाजवादी पार्टी को जन आशीर्वाद दिया कि जाइए और देश की सेवा करिए। ये लोग मुंह में कालिख लगने के बाद भी अगर नहीं सुधरेंगे, नहीं समझेंगे, तो क्या आप क्या कर सकते हैं। देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये बात पीडीए जान गया है कि पीडीए को बटना नहीं है, नहीं तो कटने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। कटना काटना इनके डीएनए में है। यही भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। और ये 1965 और 1947 की बात कर रहे थे। उस भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों से नहीं पूछ पा रहे हैं जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे और उनके पेंशन पे अपना जीविका चलाते थे, और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को तैयार करते थे। ये इनका इतिहास है, इनका योगदान है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आई धनंजय गिरी जी। धनंजय गिरी जी, आपने सुना प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा? एक मिनट, आजादी में कोई योगदान नहीं, गुणगान कर रहे उसका। ठीक है, मैं आपका सवाल पहुंचा देता हूं वहां तक। धनंजय गिरी जी, एक बात आपने देखी, बहुत इंटरेस्टिंग बात प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने कही कि योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन ये गंभीरता से किसने ले लिया? पीडीए ने ले लिया। देखिए दीक्षित जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, जिनको पैदा हुए अभी सावन में सियार का जन्म हुआ और भादों की बाढ़ देखकर कह रहा है कि इतना पानी तो कभी देखा नहीं था। जिस पार्टी का जन्म ही 25 साल पहले हुआ है, वो आजादी की बात करते हैं। और इन्हें क्या पता। और अलग के एक बड़े आलिम जुनैद ने बताया, जिन्हें खुद की खबर नहीं, खुदा का एड्रेस देते हैं। बहुत लोग हजारों साल की संस्कृति की बात कर रहे थे, जिनके धर्म को पैदा हुए हजारों साल नहीं हुए। तो इस तरह की मुनाफत और मक्कारी इस मुल्क में बखूबी जारी है। और इस्लाम के खिलजी से लेकर खुजली तक को सहलाने की जिम्मेवारी जिस पार्टी ने ली है, उसी का नाम समाजवादी है। ये समाजवादी पार्टी। और तो कहिए कि भाई मथुरा में तुम्हारे दिमाग में भरी हुई है। गुलाम रहे हो पूरा जीवन, मानसिक गुलामी बाहर निकली नहीं। अंग्रेजों के गोद में बैठ के खेलने वाली पार्टी के आप बन रहे हो बहुत बड़े इतिहासकार। भारतीय जनता अच्छा ठीक है, सुन तो लीजिए। अब आपने भी तो इतिहास की याद दिलाई ना। बैठते नहीं थे, मुझे बताइए। यादव जी, आपने भी याद दिलाई ना, तो एक बार उनको सुन लीजिए। हक नहीं है, मुझे बताइए। गोडसे कौन है, बताइए किस पार्टी का है, किस। देखिए, अब इतिहास में आप भी जा रहे हैं तो उनको भी सुनिए ना। हाँ गिरी साहब, बोलिए। यादव जी प्लीज थोड़ा सा रुकिए। गांधी की हत्या कब थी गोडसे ने, बता दीजिए। कौन सा नेता है जो आपका उसका खंडन करता है? माला पहनाते हो आप लोग, जिन्ना की चादर पे मजार पे चादर चढ़ाने वाले आपके बड़े नेता अडवाणी जी, उनके बारे में। अच्छा सुनिए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आप सुनिए। अगर आप बोलते रहेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। आजादी से पहले की बात हो चाहे बाद की बात हो, आज भी वही काम कर रहे हो। बहराइच में। अच्छा प्रोफेसर साहब एक बात बताइए। प्रोफेसर साहब, अरे आप तो प्रोफेसर है ना, सुनिए ना। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आप तो प्रोफेसर हैं। जब कोई क्वेरी आप सुनेंगे नहीं तो आप जवाब कहां से देंगे? अब आपने क्वेरी उठाई है तो जवाब भी लीजिए ना प्लीज। हमारी पार्टी के बारे में कैसे बोल सकते हैं? कैसे सुनेंगे? बाप से पार्टी को छीना था। कैसे सुनेंगे? बाप पद से धकिया के पार्टी ली थी। कैसे सुनेंगे? अपने बाप को धकिया से ऐसे घटना विचार लोगों को संस्कार सुनाना है, जिसने अपने बाप से पार्टी छीनी थी। अपने बाप की सहकारिता का मन, अपने बाप से पार्टी छीनने वाले इस मुल्क की बात करेंगे, जिसने अपने बाप से पार्टी छीनी थी। सराय अपने बाप को बेइज्जत किया था। जिस लोगों ने अपने बाप को बेइज्जत करके अपनी पार्टी आई थी, ऐसे घटिया मानसिकता के लोग भी बात करेंगे। और बात प्रोफेसर हो जाए तो क्या हो जाएगा? घटिया आदमी, घटिया मानसिकता के लोग। सत्यानाश कर दिया, महिलाओं का सत्यानाश कर दिया। बाप को दे के लिया था, बाप को सगे बाप को।